वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ पवन सैनी। आज के इस वीडियो में हम मेनली 4 प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। चारों ही डिफरेंट लोकेशन पर हैं, जिसमें से 3 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर आते हैं और एक अपकमिंग लॉन्च है दैट इज़ इन सेक्टर 151 नोएडा। चारों के अंदर अगर हम प्राइसिंग का वेरिएंस देखें तो 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके ऑलमोस्ट 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के प्रोजेक्ट्स को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं जिनकी गाड़ी ऑलरेडी छूट चुकी है, बट मिस सेलिंग का दौर ऐसा है कि उनको प्लेटफॉर्म टिकट्स बेची जा रही है। तो आप अगर एक एक्टिव हाउस हंटर हैं तो किन पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना है ताकि आप मिस सेलिंग से बच सकें। तो यही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं नोएडा एक्सटेंशन रीजन से। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे नोएडा एक्सटेंशन रीजन को लेकर। हम इस एरिया को तब से कवर कर रहे हैं जब 4 मूर्ति राउंड अबाउट पर बेस्ड हुआ करता था। अब तो फिलहाल डीकंजेशन के लिए वहाँ पर कुछ काम चल रहा है। एक सेक्शन को ऑलरेडी ऑपरेशनल कर दिया गया है, जिसकी वजह से नोएडा से सेक्टर 12 तक जाने के लिए जो कंजेशन हुआ करता था या बॉटलनेक बन जाता था ड्यूरिंग पीक आवर्स, उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है। बट ये रिलैक्सेशन यहाँ से हटकर अब अगले राउंड बाउट पर आ गया है। तो आगे वाले एक मूर्ति गोल चक्कर पे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा टाउन प्लानर्स को, वरना ये कंजेशन की समस्या एक गोल चक्कर से हट के आगे आ जाएगी। कमिंग टू सेक्टर 12, सो राजेश पायलट चौक तक जब आप पहुँचते हैं, गौर चौक से अगर हम डिस्टेंस देखें तो ऑलमोस्ट 8.5 किलोमीटर का ये पैच बन जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर 10 है, राइट हैंड साइड पे सेक्टर 12 है। सेक्टर 12 के अंदर जितने भी रीसेंट लॉन्चेस आए हैं ये सारे लार्ज फॉर्मेट रेसिडेंसेस हैं कंपेयर्ड विद ट्रेडिशनल अफोर्डेबल हाउसिंग, और या फिर कह सकते हैं बजट हाउसिंग सेगमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे काफ़ी बड़े साइजेस हैं। यहाँ पे जो मेन कंपटीशन है वो मेनली सिर्फ 5 डेवलपर्स के बीच में है, जिसमें से 3 ऑनगोइंग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छे खासे स्टेज तक पहुँच चुके हैं और लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल हो चुका है। सबसे पहले एल्डेको ला विदा बेला आया था, इसके बाद एस, हनाई और वीवीआईपी एड्रेसेस जैसे प्रोजेक्ट्स आए। रीसेंट लॉन्चेस की अगर बात करें तो गोदरेज मेजेस्टी, जिनके पास 1700 स्क्वायर फीट से लेके ऑलमोस्ट 2799 स्क्वायर फीट तक के साइजेस हैं। गोदरेज मेजेस्टी ने अपना टावर नंबर 6 ओपन कर दिया है, जिसमें स्टैंडर्ड साइज़ है 2550 स्क्वायर फीट में आपको 3 BHK प्लस स्टाफ क्वार्टर का प्रोविज़न मिल जाता है। इस टावर के अंदर 2 टाइप की इन्वेंट्री है। 50% यूनिट वुड बी फेसिंग द एक्सटर्नल ग्रीन एरिया जो अथॉरिटी ग्रीन बेल्ट है। इंटरनल ग्रीन फेसिंग में 2 यूनिट्स आ जाती हैं। 3 से 4 लाख रुपए का सिर्फ व्यू PLC का फ़र्क रहेगा। बाकी आपकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट और बजट के ऊपर है आप कौन सा साइज़ यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर जो स्टार्टिंग साइजेस थे 1700 और 1900 स्क्वायर फीट, दोज आर टोटली सोल्ड आउट। आज के टाइम में अगर आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं तो 3 BHK में 2350 स्क्वायर फीट और 2500 स्क्वायर फीट के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। 4 BHK में अगर आप आते हैं तो 2575 स्क्वायर फीट का यहाँ पर सैंपल बना हुआ है और 2799 स्क्वायर फीट में आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। Godrej is the only developer to launch these kind of revolutionary payment plan, जहाँ पर 2080 का आपको एक बहुत ही रिलैक्स पेमेंट प्लान मिल जाता है। आज के टाइम में अगर हम नोएडा एक्सटेंशन में देखें या एक्सप्रेसवे पे देखें तो 2080, 1090 या फिर 3070 के पेमेंट प्लान आपको सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर मिलेंगे जहां पर पोजेशन टाइमलाइन 6 मंथ्स या फिर 1 साल के अंदर अंदर है। कोई भी डेवलपर इस तरह का पेमेंट प्लान ऑफर नहीं कर रहा है और ना ही करने वाला है। आज की सिचुएशन बहुत ही अलग है। सो ये पेमेंट प्लान गोदरेज के अंदर लास्ट 2 मंथ तक तो एक्टिव था फॉर सिलेक्टेड यूनिट्स। आज की अगर हम बात करें तो आज का जो पेमेंट प्लान है ये भी बहुत रिलैक्स्ड है। 20, 50 और 30 का पेमेंट प्लान है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कनेक्ट विद अस। सो ये रिलैक्स पेमेंट प्लान उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपनी करंट लाइफस्टाइल को एक्स्ट्रा EMI के बर्डन की वजह से सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मन में एक एस्पिरेशन थी कि अच्छे प्लेयर के साथ अच्छे प्रोजेक्ट में शुरुआत करेंगे। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो ये प्रोजेक्ट आप अभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो एडजॉइनिंग प्रोजेक्ट है एशटेक, एज ए डेवलपर एशटेक का ये पहला रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होगा, बट रियल एस्टेट में सप्लाई लाइन में ऑलमोस्ट 30 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास। इन्होंने आर्किटेक्ट, लंदन बेस्ड आर्किटेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्टर ये अच्छा सेलेक्ट करेंगे, इसकी
डेफिनेटली उम्मीद है मुझे कि ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्टर ही होगा। बाकी बिल्डिंग एलिवेशन और लाइटिंग एलिवेशन और लैंडस्केपिंग कंसल्टेंट्स ये ऑलरेडी टॉप नॉच है। इंटरनल स्पेसिफिकेशन को लेकर भी इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है, बिकॉज आसपास में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो सेमी फर्निश स्टेट में सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन के साथ आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, बिकॉज आज के टाइम में इनको फीचर से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए था। बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री के अंदर नए हैं वो ये कह रहे हैं कि 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, प्राइवेट एलिवेटर, ये सारी चीज़ें कोई भी डेवलपर इस प्राइस में ऑफर नहीं कर सकता था। उनके लिए मेरी राय ये है कि आप नोएडा एक्सप्रेसवे की हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाइए। सो मैं बात कर रहा हूँ नोएडा एक्सप्रेसवे पे ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स की, जिसमें से एक डिलीवर हो चुका है और एक NCLT में चल रहा है। प्रोजेक्ट के नाम है कल्पतरू विस्टा और महागुन मेमोरियल। इन्होंने मैक्सिमम जो अपना माल बेचा है वो 9,500 या 10,000 रुपये एवरेज प्राइसिंग के ऊपर बेचा है। लॉन्च प्राइस की अगर मैं बात करूं तो महागुन मेमोरियल ऑलमोस्ट 6,500 रुपये और कल्पतरू विस्टा ऑलमोस्ट 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च हुआ था। तो 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में अगर एजटेक नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, जहां पर सीजन प्लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है प्राइसिंग के हिसाब से ये थोड़ा सा ओवर चार्ज कर रहे हैं। बट पेमेंट प्लान के हिसाब से 2020 के 5 पेमेंट माइलस्टोन है। सो 12,000 रुपये प्लस अदर चार्जेस के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो कहीं ना कहीं 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आपको ओवरऑल कॉस्टिंग मिलती है। प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे बड़ी यूनिट्स हैं उसके अंदर आपको प्राइवेट एलिवेटर का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। कुछ टावर के अंदर यहाँ पे 4 to a core का ऑप्शन है और कुछ टावर के अंदर यहाँ पे 2 to a core का ऑप्शन है। सभी टावर्स के अंदर आपको 5 लिफ्ट का प्रोविजन मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, बिकॉज आज के टाइम में आप चाहे इस सेक्टर में या फिर नोएडा के किसी और सेक्टर में ले लीजिए, 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपको ये सारे फीचर्स नहीं मिल रहे हैं एटलीस्ट। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है दैट इज़ इन सेक्टर 1, जहाँ पर शोभा अपने नेक्स्ट लॉन्च की तैयारी कर रहा है। इनका जो लैंड पार्सल है बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, बिकॉज CRC सबलिमिस और ATS रैप्सोडी के बिल्कुल बीच वाला लैंड पार्सल है। तो लैंड पार्सल की जो शेप है टेक्निकली थोड़ा सा L शेप में है। तो 11 एकड़ का लैंड पार्सल है। 8 टावर्स ये यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। 1200 स्क्वायर फीट से लेके ऑलमोस्ट 2500 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पर ऑप्शंस होंगे। बट जो सबसे मेन मुद्दे वाली बात है वो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड लॉन्च प्राइस, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पिरेशनल बायर्स के सपनों पर पानी फेरने वाला है। बिकॉज 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट नोएडा एक्सटेंशन जैसी लोकेशन पर मुझे नहीं लगता जस्टिफाइड है, ओवर प्राइस्ड है। बट आज के टाइम में शोभा चार्ज कर रहा है सर्टेनिटी के लिए। शोभा में 2 चीज़ों की गारंटी है, एक तो क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, दूसरा डिलीवरी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो टाइमलाइन है उसी टाइमलाइन के अंदर आपको प्रोजेक्ट हैंडओवर किया जाए। तो वो बायर जो सोचता है कि हाँ यार 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस 2 या 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट मैं फिटमेंट के लिए भी खर्च कर सकता हूँ, तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट है। सो जिस बायर को लगता है कि 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट महंगा है, वो रीसेल के ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। नोएडा में जैसे आइवरी काउंटी है या फिर आईवी काउंटी है, तो यहाँ पर आपको इससे भी कम प्राइस के अंदर एटलीस्ट रेडी टू मूव इन ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं सेक्टर 151 की तरफ, जहाँ पर एक्सपीरियन ग्रुप का नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। सेक्टर 151 में इनकी जो लोकेशन है बहुत अच्छी है, बिकॉज कॉर्नर प्रॉपर्टी है। 5 एकड़ के अंदर ये सिर्फ 3 टावर्स प्लान कर रहे हैं, जिसमें साइजेस जो एक्सपेक्टेड हैं वो 2200 स्क्वायर फीट से लेके ऑलमोस्ट 3200 स्क्वायर फीट तक के साइजेस ये लॉन्च करने वाले हैं। बट उसी विसिनिटी के अंदर अगर हम देखें तो एस स्टारलेट फिलहाल के टाइम पे स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग और 2 BHK की कैटेगरी के साथ। उसी लोकेशन में अगर हम देखें तो ATS के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं डिले चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि अब एटलीस्ट डिलीवरी स्टार्ट होंगी। एक्सपीरियन का ये जो प्रोजेक्ट है ये सेक्टर 45 वाले से तो एटलीस्ट लोकेशन वाइज भी सुपीरियर है। बाकी क्वालिटी को लेकर तो यहाँ पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जहाँ पर 45 में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी दी थी, जैसे अगर हम 3 BHK के लेआउट की बात करें तो 2950 स्क्वायर फीट में 3 BHK का लेआउट था। पूरे नोएडा एक्सप्रेसवे पे
इस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो मास्टर बेडरूम में ही आपको वॉक इन क्लोजेट मिलते हैं। तो फंक्शनैलिटी वाइज वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ अच्छी करी थी कि चाहे 3 BHK लें या फिर 4 BHK, सभी रूम्स के साथ वॉक इन क्लोजेट का आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिसकी वजह से फंक्शनैलिटी के साथ साथ आपका रूम भी थोड़ा सा स्पेशियस लगता है। सो एक्सपीरियन एलिमेंट से अगर हम इस प्रोजेक्ट को कंपेयर करें तो ये लोकेशन वाइज भी सुपीरियर है, आसपास का इंफ्रा भी इससे वेल डेवलप्ड है। सेक्टर 45 में उनको इनिशियल सेल पीरियड के टाइम पे लोकेशन की वजह से थोड़ा सा सेटबैक फेस करने को मिला था, लेकिन जब उन्होंने 20-60-20 का पेमेंट प्लान इंट्रोड्यूस करा तो बहुत सारे बायर जो उस प्रोजेक्ट को कंसिडर नहीं भी कर रहे थे, उन्होंने भी उस प्रोजेक्ट को जाकर देखा और अपनी बुकिंग करी, मेनली बिकॉज ऑफ द रिलैक्स पेमेंट प्लान। तो अगर पेमेंट प्लान अच्छा हो ना तो लोकेशन अगर वर्स्ट भी हो तो भी बिक जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेट्रो की कनेक्टिविटी है, आसपास बहुत सारे ऑफिसेस प्लान है, TCS का एक मेगा कैंपस बन रहा है। बाकी एक्सप्रेसवे के हिसाब से आपको मल्टीपल सिटीज़ को ईजिली कनेक्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे फ्यूचर में यहाँ से फरीदाबाद या गुड़गांव जाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा वाया द न्यू कनेक्टिंग ब्रिज जो फरीदाबाद को नोएडा से कनेक्ट करने वाला है। दूसरा, यहाँ से एक्सप्रेसवे की तरफ अगर आप जाते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो वहाँ पर ईस्टर्न पेरिफेरल का लिंक रोड कनेक्ट किया जा रहा है विद यमुना एक्सप्रेसवे। सो यहाँ से अगर आपको हरियाणा या फिर पंजाब जाना हो तो आपको इतना ज़्यादा घूमकर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे जाइए, वहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल का लूप से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। तो पलवल जाना और इन सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फ्यूचर में जेवर की एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इवन दो एयरपोर्ट की एक ट्रांजिशनिंग स्टोरी होती है। स्टार्टिंग में वो कार्गो बनता है, उसके बाद डोमेस्टिक, फिर इंटरनेशनल में वो फाइनली कन्वर्ट होता है। सो लोग कुछ भी कहें, एयरपोर्ट की अपनी एक अलग इकॉनमी है, एक अलग चैप्टर है, इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं और एक अच्छे प्रोजेक्ट से शुरुआत करना चाहते हैं और एक्सपीरियन पेमेंट प्लान भी अच्छा लेकर आएगा, तो आप इस प्रोजेक्ट को अपनी टॉप लिस्ट पर रख सकते हैं, बिकॉज लग्जरी के साथ साथ ये वैल्यू फॉर मनी भी है और लोकेशन सुपीरियर होने की वजह से आपको मल्टीपल एडवांटेज इस प्रोजेक्ट के साथ देखने को मिलेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर मेरी जो राय कल थी वही आज भी है। बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में, मतलब 4 या 5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट बचाने के चक्कर में यमुना एक्सप्रेसवे पर हाई राइज प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो मिस सेलिंग का पार्ट बन रहे हैं, जो ये सोच कर ले रहे हैं कि अभी 20, 30 या 40% के बाद हम एग्जिट कर जाएंगे। लास्ट 1-1.5 साल में वहाँ तो फ़िलहाल कोई अप्रिसिएशन मुझे दिखा नहीं है। जिनको दिखा हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि किस प्राइस पे लिया था और किस प्राइस पे एग्जिट कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे बायर्स तो ऐसे भी होंगे कि जिस रेट पे लिया था उसी रेट पे एटलीस्ट एग्जिट करवा दो। वहाँ पर जो फ्यूचर है वो सिर्फ प्लॉट्स के अंदर है। जो लोग 1.5 से 2 करोड़ के प्राइस ब्रैकेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए तो एक लौता ऑप्शन है। सो आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करें जहाँ पर स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन हो। इस चीज़ को लेकर हमने पास में एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पर हमने आउटसाइड NCR जाके लोगों की इन्वेस्टमेंट कराई थी और बहुत सारे लोगों ने अच्छा पैसा भी बनाया। तो DLF जैसे ब्रांड के साथ यू कैन नेवर गो रॉन्ग। से जो लोग प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत लंबे टाइम से प्लॉट के अंदर ही वो इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए हाई राइज मैटर ही नहीं करता है। तो प्लॉटिंग में गोदरेज की एक टाउनशिप आने वाली है पानीपत के अंदर, वहाँ पे 40 एकड़ में 700 प्लॉट्स आ रहे हैं। 110 गज से लेके ऑलमोस्ट 180 गज तक के प्लॉट के साइजेस हैं। बाकी DLF की हाइट पाथ एक एग्जिस्टिंग टाउनशिप है, उसके अंदर 18 एकड़ में प्लॉटिंग आनी है, 350 गज के ऑलमोस्ट 200 प्लॉट्स आने हैं। डे 1 सोल्ड आउट हो जाएगा। बाकी ट्राइडेंट हिल्स पंचकुला के अंदर सेंट्रल वेस्टा नाम से 26 एकड़ में उनकी प्लॉटिंग लॉन्च हुई है। 311 गज से लेकर ऑलमोस्ट 650 गज के प्लॉट्स हैं वहाँ पर। सो अगेन एक अच्छा ऑप्शन है। सो आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम फ्यूचर वाले एपिसोड्स के अंदर कवर करेंगे। जैसे अभी हम एक वीडियो के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं जहाँ पर हम यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर हमने एक रिपोर्ट तैयार करी है। उसके ऊपर वहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रियल सेटअप्स आ रहे हैं, कितने अलॉट हुए, कितने कैंसिल हुए, उसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ें ना अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो बहुत सारे लोगों को जिनको हमने बिठा कर ज्ञान दिया उनको वो चीज़ें समझ नहीं आई, तो एटलीस्ट वो वीडियो देखकर आपको थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा और फ्यूचर में आप गलती करने से बचेंगे।
सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी एक एक्टिव हाउस हंटर हैं या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर मेंशन बिलो। दिस इज पावन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।